रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकादिराज तनया जनक राज किशोरी बेदेही मैथिली श्री राम प्राणवल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व दिवस हम सब चर्चा कर रहे थे श्री अवध धाम से सुंदर बारात सज करके जनकपुर को चली है। महाराज जनक ने अयोध्या वासियों के स्वागत सत्कार के लिए जगह जगह पर भोजन प्रसाद की व्यवस्था, ठहरने की उत्तम व्यवस्था की। बड़े प्रेम के साथ दो समुद्र की भांति अयोध्या वासी और जनकपुर वासी आपस में मिलते हैं। जनकपुर वासियों ने स्वागत सत्कार इतना दिव्य किया है, सारे अयोध्या वासी एकदम हर्षित हैं, मुदित हैं। विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर के जब दशरथ जी महाराज के पास जाते हैं, महाराज दशरथ देखते ही विश्वामित्र जी के चरणों में गिर गए। उनके चरण रज को बार बार प्रणाम कर रहे हैं, माथे पर रख रहे हैं कि यह जो सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हो रहा है, यह आपके ही चरणों का प्रताप है। राम जी को देखते ही उन्होंने हृदय से लगा लिया। अभी तक व्याकुल थे क्योंकि राम जो है ये दशरथ के प्राण रूप है। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। ये पूर्व में राम जी यानी नारायण से दशरथ जी ने मांगा था कि मैं केवल तब तक ही रहूं जब तक मेरे पास आप रहें, मेरे सामने आप रहें, और आपके बिना मेरी वही गति हो जैसे जल के बिना मछली की गति होती है और मणि के बिना सर्प की गति होती है। आज राम जी को कई दिनों बाद महाराज दशरथ ने सामने पाया तो अपने हृदय से लगा लिया। और इसके बाद जो भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, ये भी राम जी से मिलते हैं, बड़े भैया से उनको प्रणाम करते हैं। भरत सहानुज कीन प्रणामा लिए उठाई लाई उर रामा। हर्षे लखन देखी दो भ्राता मिले प्रेम परिपूरित गाता। श्री राम जी दोनों भाइयों को उठा करके अपने हृदय से उर से लगा लिए। लखन जी भी प्रसन्नता के साथ भाइयों से मिले हैं। इसके बाद राघव जी सभी अयोध्या वासियों से बड़े प्रेम से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, कुटुंबियों से मिलते हैं। सज्जनों, श्री रामचंद्र जी और माता सीता ये सुंदरता की सीमा है। और जो दोनों राजा हैं महाराज दशरथ और महाराज जनक, यह पुण्य की सीमा है। श्री जनक जी के सुकृत पुण्य रूप जानकी जी हैं और महाराज दशरथ के जो सुकृत पुण्य रूप हैं उसका मूर्तिमान रूप जो है श्री राम जी है। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और इन दोनों के समान कोई शिव भक्त नहीं।
और इनसे बढ़ करके बड़भागी संसार में ना तो कोई हुआ और ना कभी आगे को होगा ही। जनकपुर वासियों ने भी ऐसे जब सौभाग्य का दर्शन किया तो कृतकृत हो रहे हैं, बार बार परमात्मा को धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, आज आपने हमारा जीवन सफल कर दिया। क्योंकि श्री रामचंद्र जी को दूल्हा और माता जानकी को दुल्हन, ये सुंदर दूल्हा दुल्हन का स्वरूप देख करके सभी आनंदित हैं। उन जनकपुर वासियों से बढ़कर के सौभाग्यशाली कौन होगा जिन्होंने श्री परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार का दिव्य विवाह, जगत जननी मां जानकी का सुंदर विवाह का दर्शन किया। एक सखी ने दूसरे से कहा कि हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण जी की जोड़ी है ना, श्यामल गौर वर्ण की, ऐसे ही दो कुमार और राजा जी के साथ आए हैं। सुनने में आता है कि वह भी उनके ही भाई हैं और उनकी भी ऐसी ही जोड़ी है, जैसे राम लक्ष्मण की है वैसे ही भरत शत्रुघ्न की जोड़ी है। उनके भी अंग बड़े ही सुंदर मनोहर हैं। और किसी ने कहा कैसे हैं, तब कहने लगे भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखिना सकहि नर नारी, लखनु शत्रु सूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। राम जी जो है जैसे श्यामल वर्ण के हैं, ऐसे ही राम जी की तरह भरत जी दिखते हैं, और लक्ष्मण जी जैसे गौर वर्ण के हैं ऐसे ही शत्रुघ्न जी दिखते हैं। इस प्रकार ऐसे जो है रूप के जो सागर है, रूप के जो निधान है, इनकी उपमा क्या कही जाए, किसकी उपमा दी जाए। बाबा जी कहते हैं कि उनकी उपमा योग्य तीनों लोकों में कुछ है ही नहीं कि उससे उपमा दे दी जाए। अरे सब उनकी रचना है। संसार जो है वह अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले हैं, संसार को वो बनाते हैं। तो संसार जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, उसकी सुंदरता का कोई उपमा संसार से दिया ही नहीं जा सकता। अरे उपमाना को कहा दास तुलसी, कताहू कवि को विद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इन से है, पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुना वही, ब्याहूं चार्यू भाई यही पुर, हम सुमंगल गावही, हाँ हम सुमंगल गावही। आहा, बड़ा सुंदर भाव। चारों भैया इतने सुंदर है, बल विनय विद्या बुद्धि है, इन सब में पराक्रम, इन सब में वह महाराज शोभा, इन सब के वह समुद्र हैं। जनकपुर की माताओं ने जब इनके सुंदर स्वरूप को देखा है, पूर्ण नारी सकल पसारी अंचल, अपने आंचल को पसार करके भगवान से कुछ मांगती हैं। क्या, ब्याही हूं चारु भाई एहिपुर, हे परमात्मा, हे प्रभु, हम सबने अगर जीवन में कुछ भी थोड़ा भी पुण्य किया हो, उसका प्रतिफल चाहती हैं कि चारों भाई यहीं ब्याह जाएं, कि हम इनके सुंदर ब्याह पर सुंदर मंगल गान कर सकें। है भगवान के ब्याह में जो मंगल गान करे, इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या होगा जीवन का। अब श्रेष्ठ दिन और लगन को शोध करके ब्रह्मा जी ने विचार किया, स्वयं ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला है, नारद जी के हाथ से भेज दिया। इधर जो महाराज जनक के ज्योतिषाचार्य हैं, आचार्य हैं, उन्होंने जब उस लग्न को देखा, अरे तो बोले, अरे यह जो ब्रह्मा जी ने लग्न दिया है, यही लग्न तो हमारे यहाँ भी शोधा गया है। सब जो है साधु साधु करने लगे। सतानंद जी के निर्देशानुसार सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सभी अयोध्यावासियों से निवेदन किया गया कि महाराज अब आप सब पधारें। अयोध्यावासियों ने उत्साह के साथ महाराज का निवेदन स्वीकार किया।
महाराज दशरथ कुल के धर्मानुसार कुल विधि करके साधु समाज के साथ चले हैं सज्जनों। देवताओं ने इस सुंदर अवसर को देख करके नभमंडल से पुष्पों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिए। शिव ब्रह्मादि देवता झुंड के झुंड विमानों पर चढ़ करके इस सुंदर सौभाग्य का दर्शन करने लगे। और जनकपुर की शोभा जब उन्होंने देखा महाराज उन देवताओं ने, तो उनको अपने अपने लोग जो है सब तुच्छ लगने लगे, सब आश्चर्य से भर गए। चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना, विधि भयऊ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। सबसे बड़ा आश्चर्य ब्रह्मा जी को हुआ। ब्रह्मा जी बनाने वाले हैं, सृष्टि का निर्माण कौन करता है? ब्रह्मा करते हैं। तो सब ब्रह्मा विष्णु आए हैं, महेश। चितवहि चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना। सबको आश्चर्य हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ। सबने देखा कि अरे हमारे लोक से बढ़कर के ये जनकपुरी है, कितना सुंदर यहाँ अलौकिक जो है विचित्र मंडप है। अब ब्रह्मा बाबा का तो माथा चकरा गया। विधि ही भयऊ आचरजु विशेषी, विशेष जो है उनको आश्चर्य हुआ। क्यों विशेष आश्चर्य क्यों हुआ? तो बाबा जी लिखते हैं, निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा जी सब बनाने वाले हैं, लेकिन ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ गए कि भाई ये सब जितना सजावट, इतना जो कुछ बना हुआ है सुंदरता, ये तो मैंने भी कभी नहीं बनाया, ऐसा तो मुझसे भी कभी नहीं बना। वह भी आश्चर्य से देखने लगे। तब भगवान शंकर ने देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत पड़ो, हृदय में भगवान श्री राघव सरकार का ध्यान करो, ये सब भगवान की महिमा है। अरे भगवान की महिमा अनंत है। उनकी निज शक्ति सीता जी जब आज स्वयं जो है मंडप पर आई हैं, उनका जो है विवाह होने जा रहा है, और फिर प्रभु जो है वह अखिल ब्रह्मांडों के नायक हैं। इसीलिए ये सब उनकी ही कृपा से हुआ है, उनकी ही इच्छा से हुआ है। और इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। उनके नाम में ऐसी शक्ति है, जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही, कर तल होई पदारथ चारी, तेईसिय रामो कहेऊ कामारी। कामारी यानी काम को भस्म करने वाले भगवान शंकर। भगवान शंकर ने कहा, जिनका नाम लेते ही संसार के सब अमंगल नष्ट हो जाते हैं, चारों पदार्थ जिसके हाथ पर आ जाते हैं, अरे वह सीता रामचंद्र हैं। नक से सिख तक श्री राम के सुंदर रूप का बस दर्शन करो, बाकी आश्चर्य मत करो। ये सब उनके जो है कृपा का ही फल है। भगवान शंकर जब प्रभु की महिमा का गान कर रहे थे, तब उनके नेत्र जो है सजल हो गए। भगवान के सुंदर रूप माधुरी का दर्शन करते करते उनके रोम रोम पुलकित हो गए। और शिव जी को बड़ा सुख हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने 15 आंखों से भगवान का दर्शन किया, उस रूप माधुरी का रस पान किया। भगवान शंकर की कितनी आंखें हैं? 15। क्यों? क्योंकि वह पंचानन है, 5 मुख है भगवान शंकर, पंचाननाय। तो नयन पंचदश अति प्रिय लागे। नयन पंचदश, पंच यानी 5, 10 यानी 10, यानी 15। 5 मुख हैं और 3 नेत्र होते हैं भगवान के एक मुख में, 2 ये और एक मस्तक पर। तो आज 15 नयन भगवान शंकर को प्रिय लगे कि आज हमारे 15 नयन सार्थक हुए, सफल हुए। जो आज हमने प्रभु का ऐसा सुंदर स्वरूप देखा, विवाह उत्सव देखा, मंडप देखा। ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुए और देवताओं के जो सेनापति हैं कार्तिकेय, इनको भी बड़ा प्रसन्नता हुई। अच्छा, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा कम प्रसन्नता हुई, थोड़ा सा पछताने लगे
कि हमारे भी ज्यादा आंखें होती। भगवान शंकर तो फायदे में थे। ब्रह्मा जी की 4 आंखें हैं, वो 4 मुख हैं, और 4 मुख में 2-2 आंखें सभी जगह हैं। तो इसीलिए वह सोचे कि हमारे तो भगवान शंकर से कम आंखें हैं, भगवान शंकर ज्यादा लाभ ले रहे हैं। तो आठ आठ ही आंखें होने के कारण वह मन में पछताने लगे कि हमारे और अगर नेत्र होते तो और जी भर के रसपान करते प्रभु के सुंदर रूप का। देवताओं के सेनापति जो हैं कार्तिकेय, ये और उत्साहित हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के नेत्रों से 1.5 लाभ मिल रहा है इनको, क्योंकि इनके भी 5 मुख हैं। कार्तिकेय ओ, ये इनके जो है षडानन 6 मुख हैं। हाँ, और सभी जो है जितने भी देवता लोग हैं सब हर्षित होकर के और सुंदर प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। ढोल नगाड़े धुंदुबियां ये सब बजा रहे हैं। जो सुहागिन स्त्रियां हैं, ये परिछन और मंगल जो है कलश की तैयारी करके प्रसन्न हो रही हैं। और कहते हैं कि उस समय वहां पर बड़ी बड़ी देवांगनाएं, देव स्त्रियां भी महाराज साधारण स्त्री का रूप धारण करके अपने अपने रूप को, वेश को बदल करके वहां पर उपस्थित हुई। सची, शारदा, भवानी, ये सब माया से मानवीय रूप धारण करके वहां पर आई हैं। और राम जी को दूल्हा वेश में देख करके, माँ भवानी सीता को दुल्हन वेश में देख करके उनको जो सुख हुआ, जो आनंद हुआ, कहते हैं सरस्वती और शेष ये अपने हजारों मुखों से भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। इसके बाद महाराज दशरथ समाज के साथ विराजमान हुए हैं मंडप में। राम जी भी आए हैं, अर्घ दे करके उनको आसन पर बिठाला है सज्जनों। बड़ा सुंदर लोकाचार के साथ वामदेव आदि ऋषय पूजे मुदित मही, दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही आशीष। कौशलपति की पूजा राजा ने की, महाराज जनक जी ने, और शिव के समान जान करके उनका पूजन किया। कोई और भाव नहीं था, हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति किया है, अपने भाग्य की बड़ाई किया है कि धन्य है आज जो भगवान ने मुझे ऐसा अवसर दिया। माया से श्रेष्ठ ब्राह्मणों का वेश बनाए हुए देवता भी वहां पर पधारे हुए हैं, वह भी महाराज ये सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और भले ही ब्राह्मण वेश में आए हैं देवता लोग, लेकिन जो जनक जी उनका आदर कर रहे हैं वह ब्राह्मण को साधारण मनुष्य नहीं समझ रहे, वह देवता समझ करके ही उनका उसी भांति जो है उनकी अर्चना पूजा कर रहे हैं, उनको सुंदर आसन दे करके उनका सम्मान कर रहे हैं। फिर समय देख करके वशिष्ठ जी ने सदानंद जी को बुला करके कहा कि आप राजकुमारी जो है सीता को जल्द बुला लाइए। मुनि की आज्ञा पा करके प्रसन्न होकर के सब चले हैं। और रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखीना समेत सयानी। सुंदर सखियों ने सुंदर माँ जानकी को सजा करके और मंडप के तरफ लेकर के चली हैं। मंगल गान हो रहा है, सुंदर तरह तरह के वाद्य यंत्र बज रहे हैं महाराज। चली ल्याई सीतहि सखिया सादर, सजी सुमंगल भामिनी, नौ सप्त साजे सुंदरी सब, मत कुंजर गामिनी। कल गान मुनि मुनि, कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागही, काम को किल लाजही, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजही। हाँ, ताल गति बर बाजही। बड़ा सुंदर है। जब माँ जानकी चलती हैं, उनके सुंदर साथ में सखियां हैं, मंगल गान कर रही हैं। ऊपर से
देवानंगनाएं जो है पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। ऐसी परम शोभा माँ जानकी की कहना ही क्या। सबने मन ही मन जगदम्बा को प्रणाम किया है। राम जी को देख करके सबके मनोरथ पूर्ण हो गए महाराज। पुत्रों सहित दशरथ जी प्रसन्न हो गए। सीता जी के मंडप पर आते ही मुनिराज सतानंद जी वशिष्ठ जी ये भी जो है प्रसन्न होकर के शांति पाठ करने लगे। उस समय वैदिक विधि और लौकिक व्यवहार तथा जो लोकाचार है, लोक रीति जिसको कहते हैं, दोनों गुरुओं ने मिलकर के, दोनों आचार्यों ने मिलकर के संपन्न कराया। इसके बाद गुरु जी गौरी और गणपति की पूजा करा रहे हैं। और सज्जनों, जहां पर भगवान स्वयं मंडप पर बैठे हो, जहां भवानी दुल्हन रूप में हो, वहां पर गौरी गणेश की पूजा हो रही है। तो गौरी गणेश महाराज मूर्ति में नहीं है, साक्षात प्रकट होकर के पूजा ले रहे हैं। जहां पर वशिष्ठ गुरुदेव वशिष्ठ और शतानंद जी जैसे विद्वान मंत्र पढ़ रहे हो, जहां पूजा करने वाले महाराज जनक दशरथ श्री राम जी और जानकी जी जैसे दुल्हा दुल्हन मंडप पर बैठे हो, वहां पर देवता लोग महाराज अपने स्वरूप में आकर के उस पूजा को ग्रहण कर रहे हैं। होम के समय शरीर धारण करके अग्नि अत्यंत प्रेम से आहुति ग्रहण कर रहे हैं। ब्राह्मण के वेश में वेद आकर के विवाह की विधि कह रहे हैं। सुनैना और जनक जी ने राम जी के चरण धोए हैं और प्रेम से प्रभु के सुंदर स्वरूप को देख करके मुदित हो रहे हैं। बड़ा पावन अवसर है। चरण पखार रहे हैं प्रभु राघव के जो है राजा रानी। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमंग जनु चहु दिशि चली, जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजही, जे सुकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजही। हाँ, सकल कलिमल भाजही। अरे जिन चरणों का स्पर्श पाकर के मुनि पत्नी अहिल्या तर गई, अरे जिन चरण कमल मकरंद रस का बड़े बड़े योगी लोग पान करते हैं, जिस चरण कमलों का हमारे बाबा महादेव ध्यान करते हैं, योगी जन निरंतर जिन चरण कमलों पर ही रमे रहते हैं, अरे धन्य है महाराज जनक का सौभाग्य कि आज उन्हीं चरण का पखारने का, धुलने का सौभाग्य इनको प्राप्त हो रहा है। सब और जय जयकार हो रही है सज्जनों। बड़ा सुंदर यहाँ पर रघुवर जी का विवाह हो रहा है और सुंदर गीत हो रहे हैं। सिया रघुवर जी के संग, पढ़ने लगे हरे हरे पढ़ने लगे, बावरिया सिया रघुवर जी के संग, कुंवारी कुंवारी कल भावर देही, नयन लाभु सब सादर लेही, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी, राम सिया के छवि के आगे, राम सिया के छवि के आगे, नाचत कोटि अनंग, पढ़ने लगे हरे हरे पढ़ने लगे, भावरिया सिया रघुवर जी के संग, पढ़ने लगे हरे हरे पढ़ने लगे, भावरिया। गाओरी सब मंगल गाओरी, गाओरी सब मंगल गाओरी, सिया राम सिया के दर्शन करके सब सुख पाओरी, गाओरी सब मंगल गौरी, सिया रघुवर जी के संग, पढ़ने लगे हरे हरे पढ़ने लगे, भावरिया।
बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बड़ा पावन प्रसंग है विवाह का। अब श्री रामचंद्र जी माँ जानकी के मांग पर सिंदूर भरेंगे, वह प्रसंग हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की जय, माँ जगत जननी जानकी जी की जय। अब आप लोग चौपाई सुना देंगे और समय से जुड़ा करिए भाई, क्योंकि हम इंतजार करते हैं मंगलाचरण करने के बाद भी तो ये ठीक नहीं है। पूर्वी जी हैं नीरज जी हैं, सुनाइए चौपाई। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे राधे। कहीं जय 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 रघुकुल के तो भृगुपति गए बने ही तप हे तुम। अप भय कुटिल महीपुर डिराने जहाँ तह कायर गवहीं पराने। दूत अवधपुर पठिबहु जाई आनहि ने पुदस रथ है बुलाई।